देखिए, पहली थ्योरी तो ये है कि अमेरिका का प्रेशर है। हाँ, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को या इंडियन फॉरेन ऑफिस को ये कहा है कि आप चाइना के ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान को छोड़ें। अच्छा। अब आजकल पाकिस्तान बड़ा करीब हो गया ना अमेरिकनों के, ठीक है ना। तो ये आप पाकिस्तान के साथ झगड़ा छोड़ दें, आप फोकस ऑन ऑल योर एनर्जी ऑन चाइना। इसीलिए इंडिया ब्रिक्स का इस दफ़ा जो अगली ब्रिक्स है वो इंडिया के कंट्रोल में है। जी। और ईरान को भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करे वो। तो एक तो ये कि जी अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना की तरफ फोकस करे, पाकिस्तान को ऑफ द हुक करे। एक तो ये थियरी है। अच्छा। इसलिए फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने तो इतनी टफ लाइन ली हुई है। तो फिर अच्छा, जो हमसे भी ज़्यादा टफ है वो आरएसएस है, तो आरएसएस से ये एक इनिशिएटिव दिलवा दिया जाए क्या पीपल टू पीपल कांटेक्ट? हाँ, तो शायद ये बात आगे बढ़ जाए। जब ये होगा तो फिर कहीं ना कहीं से एक और मीटिंग कराएंगे, किसी को भेजेंगे, कोई बैक चैनल बात कर करके कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठंडा किया जाए इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम, ओके। ताकि इंडिया कैन फोकस ऑन चाइना। अमेरिका की ये कोशिश है कि इंडिया चाइना एजेंडे के अंदर आए। अच्छा, तो एक तो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर डिवीजन है। एक सेक्शन जो है वो ये कहता है कि देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, पिट गई है। हमने बड़ी कोशिश की थी पाकिस्तान को ख़राब करने की, जी। नहीं, बात नहीं बनी, दुनिया हमारी बात नहीं मान रही और हम बदनाम हो रहे हैं, हम आइसोलेट हो रहे हैं, इररिलेवेंट हो ये चुके हैं। रीजन के अंदर भी आइसोलेट जी। हो रहे हैं। हमें रीजन के अंदर बना के रखनी है सबके साथ, ताकि हम लीडरशिप रोल अदा कर सकें। इस तरीके के साथ तो लीडरशिप नहीं कर सकते हम, सबके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। तो मेहरबानी करें, सबके साथ ठंडा करें सब कुछ, ताकि ब्रिक्स के अंदर और एससीओ के अंदर आपकी आवाज़ गूंजे और आपको सपोर्ट करें बाकी लोग। तो ये इज़ द सेकंड थियरी। ये इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये शोशा छोड़ा कि चलो पाकिस्तान के साथ हल्का सा थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, पीपल टू पीपल, और ये वो विदाउट गिविंग अप द एजेंडा कि जी टॉक्स हमने उस किस्म की और टेररिज्म और वो कश्मीर नहीं करनी, मगर ये नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अच्छा। इसके अंदर कुछ बिजनेस कम्युनिटी का भी प्रेशर है कि जल्दी से नॉर्मलाइज करें ताकि एयर स्पेस मिले। हमारे बहुत सख्त नुकसान हो रहे हैं, तजारत के भी नुकसान हो रहे हैं, तो प्रेशर थोड़ा सा डाला जाए। अच्छा। और अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर वो कहें कि इंडिया की तरफ से इस किस्म की पेशकदमी हो रही है, ऑफ़र हो रही है, तो आप एक्सेप्ट कर लें। तो एक दिस इज़ द सेकंड थियरी। ये भी अगर सही हुआ तो अगले दिन 4, 5, 10, 15 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा। कोई ना कोई बयान आ जाएगा कहीं से, जिससे पता चलेगा कि अमेरिका इसके पीछे है या नहीं है। अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि फिक्र ये है कि अगर फिर कोई हो गया सो कॉल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया के अंदर, तो फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए संदूर इज ऑन पॉज, रुका हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से ये बात आती है कि अगर इंडिया ने अब फिर कुछ किया, अच्छा, तो फील्ड मार्शल साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एस्केलेट कर देंगे। अगर एस्केलेट करते हैं जी, तो फिर रुकना नहीं कुछ भी, वहाँ तक बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तो दिलेर और अखा बंद करके बटन दबा देते हैं, और धमकियाँ भी कभी कभी ऐसी आती है कि आप देख लेंगे, ठीक है ना, तो हम उड़ा देंगे, हम देख लेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है। अभी ये भी नहीं जी, आप इंडस वाटर्स पानी रोक के तो देखें, जी, हम उड़ा देंगे तुम्हें जी। ये अभी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस लाइफ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एग्जिस्टेंशियल इशू। अब ने कितनी दफ़ा कहा है एग्जिस्टेंशियल इशू हुआ तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी एक डर है कि जी ठंडा करो सारा कुछ। तो अगर कुछ हो गया और इंडिया मजबूर होके और कुछ करता है, तो पाकिस्तान की तो कोई पता नहीं वो क्या कर देंगे वापस। तो ये हाथ से ना गेम बाहर निकल जाए। अच्छा। तो ये भी एक थ्योरी है कि यार ठंडा करो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि संदूर फेल क्यों हो गया। चौथी थ्योरी कि ऑपरेशन संदूर फेल हो गया क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी जी। तो इसलिए इंडिया जो है वो दो फ्रंट के अंदर ट्रैप हो Engaged गया, पाकिस्तान एंड चाइना। जी। वो समझते हैं कि ये बड़ी ऐसे नहीं होना चाहिए, दो फ्रंट के ऊपर इंडिया नहीं खेल सकता। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान का फ्रंट को डाउनग्रेड किया जाए, तो टेंशन ख़त्म की जाए, ताकि यू कैन फोकस ऑन चाइना।
फिर वही कि जी इंडिया की डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हो गई है, और इंडिया की सारा वक्त ये जो हम कहते रहते हैं टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, लोग नहीं यकीन करते। लोग कहते हैं हम फॉल्स फ्लैग करते हैं, ये अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हम ये सारा ड्रामे करते हैं। तो यार इसको बंद करें, हमारी बेइज्जती हो रही है और कोई हमारी यकीन नहीं कर रहा, हमारा स्टैंडिंग एज अ ग्लोबल प्लेयर वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज नो वन बिलीव्स अस। तो बेहतर ये है कि जहाँ हमारा मसला है तो इसको ठीक किया जाए। अच्छा, फिर कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद चाइना ने इनिशिएटिव लिया है, कि ये जो भी नेगोशिएशंस अजीत डोवल साहब गए हुए थे चाइना, आपको पता है, ये उनके साथ उनकी मुलाकात उनकी हुई। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है चाइना ने कहा है कि आप शुरू करें ट्रैक 2। तो और अपने आप को डिफ्यूज़ करें सारी चीज़ें, क्योंकि वो चाहता है कि रिक दोबारा एक्टिव हो जाए, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये ब्लॉक। दैट्स राइट। सातवीं थियरी ये है कि सऊदी अरेबिया और कतर इसके पीछे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े इंडिया बंद करे, बिकॉज पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है जी। अगर पाकिस्तान आपके साथ मुलव्वस हो गया तो हमारा हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? और वैसे भी पाकिस्तान पे अटैक तो सऊदी अरब पे अटैक होगा ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो उनको भी फिक्र है कि अगर कुछ हुआ तो सऊदीज़ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा। तो उनकी तरफ से भी प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि पाकिस्तान से पंगा मत लो। तो आई थिंक, और आखिरी थियरी यही है कि जी ये जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं इसलिए हुकूमतें ये करती हैं ताकि अंदरूनी जो मामला हैं वहाँ से तवज्जो हटाएं। जैसे कॉकरोच पार्टी वहाँ आ गई, तो ज़ाहिर है इंटरनल एक प्रेशर कुकर बन रहा है। तो आपका एक थ्योरी थी कि डिसेप्शन है ये, वो ये करेंगे कि हम इंगेज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई ना कोई वो फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं या कोई एडवेंचर कर सकता है इंडिया, वो भी तो एक थ्योरी है। हाँ, वो थ्योरी थी मेरी, हाँ, कि मेरी वो अभी भी थ्योरी है। अच्छा। बट हुआ ये है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, उसके साथ वो थ्योरी थोड़ी पीछे हट गई है। अब ये थ्योरियाँ सामने आनी शुरू हो गई हैं। एंड आई थिंक दैट देयर इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग इन दिस सिचुएशन, ये जो लेटर सामने आया है। सो इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। हाँ। इस अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ नहीं है इसमें। अच्छा। किसी न किसी स्टेज पे हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी कोई इस किस्म के बयान दे दे, बट आई थिंक कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया है टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। कोई बैक चैनल नहीं है। ट्रैक 2 इज़ नॉट बैक चैनल। ये मैंने कल के ये परसों के प्रोग्राम में लास्ट वीक कहा था। तो क्या ये मुमकिन है कि आगे जाके ट्रैक 2 शुरू हो जाए? हाँ। अगर ये थ्योरी करेक्ट है कि इंडिया 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ना चाहता, पाकिस्तान एंड चाइना, तो फिर और ऊपर से प्रेशर है मिडिल ईस्ट का और अमेरिका का, तो देन इट फिट्स इन कि जी पाकिस्तान के साथ कुछ छोटे मोटे अब CBMs करने शुरू करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और इसकी जो प्रूफ है वो यही है कि कांग्रेस की तरफ से जी तिवारी साहब हैं उनके जी मनीष तिवारी उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, ऐसे लगता है कि हमारी हुकूमत जो है वो बातचीत करना चाह रही है, तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ टेररिज्म भी हो और एक तरफ बातचीत की हो। वही पुराना मौका। हाँ, तो उन्होंने तो ये सूंघा है कि इसके अंदर बीजेपी का हाथ है, तो इसलिए उन्होंने फॉरेन क्रिटिसिज्म कर दी। ठीक है, पहले तो उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। भारत में अगर इस तरह की सोच पाई जा रही है तो पहले भारत में ही इस मामले की बाबत सुलझाव की ज़रूरत है। देखते हैं अब इस बारे में हुकूमतों की तरफ से क्या पेशरफ्त या क्या जवाब सामने आता है। दोनों वज़ीर आज़म को तो ख़त लिख दिया गया है 117 नामवर शख्सियात की जानिब से। इस पर कितनी पेशरफ्त मुमकिन है या इसमें क्या क्या हो सकता है, आंसर ये आपने जाना। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।